बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ पकोड़े, समोसे, दही भल्ले और रोल्स के लिए स्पेशल चटनी। इसको हम बनाएंगे खुबानी और खट्टी इमली के साथ। ये मैंने ली है 1 पाव खुश्क खुबानी और ये थोड़ी गंदी है, इसको हम वॉश कर लेंगे। यहाँ मैंने इसको वॉश कर लिया है और पानी में भिगो कर रख दिया है। और आधा पाव ही हम लेंगे खट्टी इमली। ये आधा पाव खट्टी इमली है। आप इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी को डबल करके भी बना सकते हैं। इसको भी मैंने पानी में भिगो लिया है। दोनों चीज़ों को पानी में आप भिगो कर रख दें, या तो आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम है तो आप इसको बॉयल करके बना लें। ये मैं बॉयल करके बनाऊंगी। खुबानी को मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और इसके अंदर ही मैं शामिल करूंगी खट्टी इमली। ये अभी गुठलियों के समेत ही है, इसके अंदर से मैंने अभी गुठलियाँ रिमूव नहीं की। इसको मैं अच्छी तरह पका लूँगी। जब ये पक जाएंगे फिर हम इसका स्टेप आगे शुरू करेंगे। इसके अंदर मैं डालूँगी आधी चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। और ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून रेड चिली और ये है हमारे पास 1 टेबलस्पून चाट मसाला। ये सारे मसाले डालकर हम इसको पकने के लिए रख देंगे और इनको अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेंगे। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए पकाते हैं तब भी आपने इसको पकाकर सॉफ्ट लाजमी करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी, ये देखें यहाँ पर मैंने इमली की गुठलियों को रिमूव कर लिया है और ये ठंडी हो चुकी हैं। जब ये ठंडी हो जाएं तो इसको हम पीस लेंगे बिल्कुल बारीक सा। ये मैंने एक लिया है ग्राइंडर जग, इसको मैं ग्राइंडर में डालूंगी और इसको हम पीस लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनकर तैयार होगी। इसको आप फ्रिज में रखकर तकरीबन 10 से 12 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेक श्योर हो कि इसको आपने गिला चम्मच नहीं लगाया। अगर आपने इसको गिला चम्मच नहीं लगाया तो आप इसको 15 से 20 दिन तक भी बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको छान लेंगे। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में डालकर इसको अच्छी तरह छान लें या इस तरह छलनी में डालकर इसको छान लें। जब ये अच्छी तरह सारी छन जाएगी, ये देखें इसको हमने सारी को छान लिया है। ये बहुत ही शॉर्ट सी मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इसको बआसानी बना सकें, क्योंकि रमज़ान में टाइम बहुत कम होता है और छोटी छोटी सी आजकल मैं आपके साथ रेसिपीज़ भी लेकर आई हूँ ताकि आप इसको बआसानी बना सकें और रमज़ान में इसका आप फ़ायदा उठाएं। इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा पल्प बचा है, इसको थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको भी हम अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। ये देखें इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था इसको पतला करने के लिए, क्योंकि इसको मैंने अभी पकाना है। इसको अब हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर, लेकिन चूल्हे के ऊपर रखने से पहले ये देखें इसकी थिकनेस इस तरह की है। इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1 कप चीनी का। आप चाहें तो इस जगह गुड़ या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास गुड़ या शक्कर नहीं थी, इसलिए मैंने चीनी का ही इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास शक्कर या गुड़ हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ येलो फूड कलर। आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं और ये मैं इसके अंदर टाटरी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि थोड़े अरसे तक हमारी ये चटनी यूज़ हो सके। अगर आप इसके अंदर टाटरी डालेंगे तो आप इसको 20 दिन तक बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन आपने इसको गिला चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको चम्मच से हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने रख दिया है अब चूल्हे के ऊपर पकने के लिए। इसको हम पकाएंगे जब तक इसको बॉयल नहीं आएगा, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे, चम्मच लाते रहेंगे ताकि ये साइडों से ना लगे। इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है और यकीन जाने ये पकाने के बाद बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। ये इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है। जब इसकी थिकनेस इस तरह की हो जाए तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का पानी के अंदर मिक्स करके डाला था।
ये स्टेप करना लाजमी है, आप ये लाजमी कीजिएगा और इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनकर तैयार होगी। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और पकने की इसकी मैं आपको दिखाती हूँ कि थिकनेस क्या होनी चाहिए। ये देखें, स्पैचुला की मदद से आप देखें, मैंने एक लाइन लगाई है, ये लाइनें आपस में बिल्कुल नहीं जुड़ रही। इसका ये मतलब है कि चटनी हमारी रेडी है। इसको हम ठंडा करेंगे, शीशे के जार में डालेंगे और आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।